बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं? अल्लाह के फज़ल करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। दुआ है आप जा रहे हंसते बसते मुस्कुराते रहें अपनों के साथ। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग जी शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग जी हमने शुरू किया है तकरीबन 11 बजे से। और यहाँ पर जी हम कर रहे हैं अपनी किचन की सेटिंग। तो पेंट वगैरह हमने पहले किया था ना, तो उसके बाद मैं बीमार हो गई थी, फिर ये काम जो है रह गया था। तो मैंने कहा चलिए अब तबीयत जो है अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर है, तो ये काम जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो दीवार के साथ हमने शीट जो है वो भी चेंज की है। और पेंट माशाल्लाह से सारा हमने कंप्लीट किया है। ग्रिल को हमने वाइट पेंट किया है। और यहाँ पर जी मेरे पास एक्स्ट्रा बॉटल पड़ी हुई थी कांच की, तो इसमें मैंने ना मनी प्लांट जो है वो लगा दी है। और माशाल्लाह से इतनी प्यारी इसमें लग रही है। तो हमारे पास कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था ना, तो हमने कहा चले छोटी सी अलमारी जो है बना लेते हैं। हमें अलमारी की ज़रूरत थी, तो हमने लकड़ी की नहीं बनवाई क्योंकि हमारा किचन जो है वो ओपन है ना, तो बारिश जब होती है ना सारा किचन हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फिर हमने ना कार्डबोर्ड की बनाई है। और माशाल्लाह से ना इतनी अच्छी बनी है, क्योंकि रोज़े की हालत में ना बार बार अंदर जाओ, ये चीज़ लेकर आओ, वो चीज़ लेकर आओ, थक जाते थे। हमने कहा चलिए छोटी सी कार्डबोर्ड की बना लेते हैं, तो सारी चीज़ें मसाले वगैरह ना पास ही रख लेते हैं। तो इसलिए फिर हमने ना कार्डबोर्ड की अलमारी छोटी सी बनाई है और उसको लगाया है जी दीवार के साथ। ये हमारा जो है ना किचन के ऊपर शेड डला हुआ है लोहे का। तो अगर ख़राब हो भी जाए ना अलमारी तो कोई बात नहीं, कार्डबोर्ड की है। तो यहाँ पे आप ही जो है लेकर आई हैं छोटे छोटे स्पून रैक, और एक रैक में आप ही ने सारे स्पून वगैरह जो है रख दी हैं। और दूसरे में ना बड़े बड़े चम्मच वगैरह जो है ना खाना बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो सारे एक साइड पे रख दिए हैं। तो माशाल्लाह से जी ये आप देख सकते हैं हमारा किचन जो है माशाल्लाह से ना बिल्कुल न्यू हो गया है। और मनी प्लांट जो है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे जी करते हैं न्यू चूल्हे की ओपनिंग। तो आपको पता ही है हमारा जो पहला चूल्हा है ना उसका एक बर्नर ख़राब हो गया है। तो बहुत ज़्यादा हमें ना मसला हो रहा था, सहरी में भी इफ्तारी में भी। भाई ने काफ़ी कोशिश की है उसे ठीक करने की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और बाज़ार जाने का भी टाइम नहीं था। ये नया स्टोव जो है हमने निकाला है, ये भाई को ना पिछले साल रमज़ान से 2 दिन पहले गिफ्ट मिला था। तो ये स्टोव जो है हमने पूरा रमज़ान यूज़ किया था। उसके बाद ना हमने इसे साफ़ करके उसी तरह से पैक करके रख दिया था, क्योंकि अभी जो चूल्हा हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये भी बहुत अच्छा था ना, तो इसलिए फिर हमने कहा पहले इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो अभी उसका बर्नर जो है वो ख़राब हो गया है और बहुत ज़्यादा हमें मसला हो रहा था, तो फिर हमने कहा चले आज ना इसको निकाल लेते हैं। तो अभी जी आप ही ने इसको निकाला है और इसकी सेटिंग वगैरह जो है कर रही हैं। इसके माशाल्लाह से 3 बर्नर है और माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हैं ना, और इस पे खाना माशाल्लाह से इतनी जल्दी तैयार होता है, क्योंकि इसके बर्नर जो है ना दूसरे चूल्हे से ना ये बड़े हैं। तो यहाँ पर जी हमारे नए चूल्हे की ओपनिंग हो गई है और इसकी सेटिंग वगैरह जो है वो भी कर ली है। और किचन अब हमारा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो पहले वाला जो चूल्हा हम इस्तेमाल कर रहे थे ना उसको हम इतनी आसानी से ना रगड़ रगड़ के धो लेते थे। तो अभी ये वाला जो है ना इसको बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है ना, और नीट क्लीन इसको रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जी आप ही जो है लगा के चेक कर रही थी, और माशाल्लाह से ना इतना अच्छा चल गया है। और अभी ना इस पे इंशाल्लाह आज पहला रोज़ा है और पहले रोज़े की ये वीडियो है। और फ़ास्ट अफ्तारी जो है हम इसके ऊपर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आज अफ्तारी में क्या बनाएंगे वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और ये आप देख सकते हैं हमारे किचन की फ़ाइनल लुक। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि हमारे किचन की सेटिंग जो है वो कैसी लग रही है। तो अभी हो गया है नमाज़ ज़ोहर का टाइम, तो इंशाल्लाह नमाज़ ज़ोहर अदा करेंगे, फिर कुरान पाक की तिलावत करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे अफ्तार की तैयारी। तो यहाँ पर जी नमाज वगैरह हमने पढ़ी है, उसके बाद हल्के फुल्के काम जो है ना वो हमने स्टार्ट कर दिए। हमने कहा चलिए टाइम से सारा कुछ रेडी हो जाए। तो खजूरें वगैरह भाई ने हमें ला कर दी हैं, तो मैंने कहा सारी खजूरें जो हैं वो धो के तो रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी खजूरें जो हैं वो धो के रख ली हैं। और आप ही जो है तो आप ही ने ना अभी इफ्तारी बनानी जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अभी
4 बज रहे हैं और 4 बजे हम जो है ना काम स्टार्ट कर लेते हैं ताकि टाइम से सारा कुछ जो है ना आराम सुकून से रेडी हो जाए। क्योंकि देर हो जाए ना फिर हड़बड़ी में इंसान लगा रहता है, ठीक से चीज़ें भी रेडी नहीं होती और टाइम जो है वो भी निकल जाता है। तो हांडी के लिए आप ही ना वेजिटेबल जो है वो कट कर रही हैं। आज आप ही बनाएँगी फ़र्स्ट इफ्तारी में चिकन का सालन और डिफ़रेंट तरीके से बनाएँगी। इस तरह से ना बहुत ही जल्दी झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी तैयार होता है ना। तो यहाँ पे आप ही ने डाला है जी चिकन और इसमें आप ही इतना पानी डालेंगी कि ये इसी में खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे आपने जो वेजिटेबल्स कट की हैं वो सारी इसमें डाल देंगी और इसमें डालेंगी जी थोड़े से मसाले। वही मसाले डालेंगे जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था वो आप इस्तेमाल कर रही हैं और इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं ना वो सारे आप ही डाल के ना इसको रख देंगी पकने के लिए। और इतने मज़े का इस तरह से सालन तैयार होता है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। मैंने जब ना फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था ना, तो आज फिर फ़र्स्ट रमज़ान को अफ्तारी में फिर सबकी फ़रमाइश आ गई है कि आपने ये बनाना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ ना। तो सबसे पहले फिर मैंने चीज़ें कट की थी, तो चिकन को चढ़ा दिया था। टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले डाल के ना, तो जितनी देर में वो पकता रहेगा तो मैंने कहा सब बाकी की चीज़ें मैं रेडी कर लेती हूँ। पकौड़ों का मसाला मैंने रेडी करना था और सालन के लिए मैंने धनिया और हरी मिर्चें जो है वो कट करनी थी। तो यहाँ पे मैं फिर प्याज काटने लगी थी। मैंने कहा पकौड़ों के लिए जो है वो मसाला तैयार करके रख देती हूँ ना, बाद में फिर टेंशन नहीं होगी। जैसे ही सालन तैयार होगा तो फिर मैं बाकी की चीज़ें तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पकोड़ों के लिए लच्छे वाला प्याज काट लिया है और साथ में जूलियन आलू मैंने कट करके रख दिए हैं। साथ में मैं काट रही हूँ हरी मिर्चें, हरा धनिया। तो थोड़े से मैं प्याज वाले जो है वो बनाऊँगी पकोड़े और थोड़े से ना मैं आलू वाले बनाऊँगी, क्योंकि मुझे आलू वाले पकोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है और घर में बाकी सारे जो हैं वो प्याज वाले पकोड़े जो है वो पसंद करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने लिए थोड़े से आलू वाले पकोड़े बना लेती हूँ। साथ में मैं बड़े वाली जो ये हरी मिर्ची हैं, ये लगती तो बिल्कुल भी नहीं है, तीखी नहीं है, तो मैंने कहा साथ में 3-4 जो है इसके पकोड़े बना लेते हैं ना हरी मिर्चों के भी, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। क्रिस्पी क्रिस्पी बनी हुई हो ना तो बहुत मज़े की लगती हैं ना। तो यहाँ पे जो बर्तन मैंने हांडी के लिए इस्तेमाल किए थे वो मैं पहले धो के रख लेती हूँ। साथ-साथ में जो है वो किचन की भी सफाई कर लेती हूँ ना, ऐसे खिलारा अच्छा नहीं लगता मुझे। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए हैं, तो बाकी जो हांडी को भी चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये भी इधर तैयार हो रही है। जैसे ही पानी इसका सारा खुश्क होगा तो उसके बाद इसकी बुनाई करेंगे। तो इस तरह से सालन आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है और इसका टेस्ट भी यकीन करें बहुत मज़े का आता है। तो साथ-साथ में मेरी हांडी भी बन रही है और साथ में मैं बाकी की चीज़ें जो है वो भी मैं रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल कट कर ली थी, तो अब प्याज में मैं डालने लगी थी बेसन। तो मैंने कहा पहले जो है वो मसाला बना के रख लेती हूँ पकोड़ों के लिए। तो ज़्यादा मैंने नरम जो है वो मसाला नहीं बनाना, क्योंकि प्याज जो है वो पानी छोड़ते हैं ना, तो वो ज़्यादा फिर तो बेसन नरम हो जाते हैं ना। तो अभी मैं साथ थोड़ा बना के रख दूँगी ना, जब पकोड़े बनाऊँगी तो फिर चेक करूँगी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी डालूँगी, तो अगर नहीं पड़ी तो फिर नहीं डालूँगी। तो पकोड़ों के लिए जो मैंने मसाला यूज़ की है वो हमने व्लॉग में दिखाया भी था पहले, उसकी वीडियो बनी हुई है। जो मसाला हमने घर में तैयार किया था पकोड़ा मसाला, तो वो मैंने इसमें ऐड किया है। तो वो मैंने मिक्स करके रख दिया है प्याज का मिक्सचर। तो अब मैं बना रही हूँ आलूओं के लिए। आलूओं के लिए जो मैं बैटर तैयार करूँगी वो मैं थोड़ा थिक तैयार करूँगी, क्योंकि इसमें तो वेजिटेबल तो नहीं है ना, सिर्फ हल्का सा मैंने हरा धनिया डाला है। तो अब जो प्याज वाला है उसको भी मैं तकरीबन जो है वो सख्त सख्त सा बना के रखूँगी ना। तो तकरीबन मेरी हांडी भी तैयार होने वाली है, उसका पानी खुश्क होने वाला है, तो उसको मैं भूनूँगी। इधर तो मेरी चीज़ें सारी रेडी हो गई हैं। ये बड़े वाली जो मिर्ची हैं मैंने इनको धो के पहले ही रख दिया था। तो ये बड़ी वाली मिर्चें जो हैं इनको मैं कट लगा लूँगी। तो एक प्लेट में निकालूँगी और इनको लगाऊँगी नमक, अंदर भी जो मैंने कट लगाए थे, कट के अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि ये अंदर से फीकी होती हैं ना और इनकी एक ख़ास स्मेल होती है ना, इतने मज़े की लगती है खाने में। तो हमें जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो हम इनके पकौड़े लाज़मी बनाते हैं। जब भी हम रमज़ान में पकौड़े बनाते हैं ना इफ्तारी के लिए, तो हरी मिर्ची हमारे घर में ज़रूर आती हैं पकौड़ों के लिए। तो नमक मैंने लगा के रख दिया है हरी मिर्चों को। तो यहाँ पे पानी खुश्क हो गया है चिकन का। तो अब मैं मसाला जो है वो भून लूँगी अच्छे से। टमाटर और प्याज जो है वो गल गई है ना, एक ग्रेवी सी बन गई है। तो अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा घी, ज़्यादा घी नहीं इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे तो अच्छे से करेंगे इसकी बुनाई। तो ये बहुत ही मज़े का टेस्टी सालन बनता है ना। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से भूनूँगी और
मैं तो कह रही थी कि ग्रेवी बनाती हूँ ना, तो छोटी कहती है अभी ग्रेवी नहीं बनानी, तो थोड़ा-सा शोरबा रखना है तो रोटी के साथ ना बहुत मज़े का लगेगा। तो हमने कहा हम तंदूर से रोटी मँगवाएँगे, शाम को तो वैसे भी इफ्तारी में बहुत कुछ हो जाता है ना, तो इसलिए वो फिर खा लेते हैं ना, तो फिर रोटी के लिए इतना दिल नहीं करता है ना, तो मैंने कहा फिर भी सालन हम बना के रख लेते हैं। तो नमाज़ी शाह जिस वक़्त अदा करते हैं ना नमाज़ तरावी, उसके बाद फिर बंदे को थोड़ी-सी भूख लग जाती है। तो इस तरह ये है कि सालन बना हुआ होगा तो रोटियाँ भी हम मँगवा लेंगे, तो भूख लगेगी तो खा लेंगे। खानी तो वैसे भी हमने थोड़ी-सी रोटी होती है, क्योंकि फिर सहरी के टाइम ना बंदे का दिल नहीं करता खाने के लिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा सालन जो है वो इतने मज़े का रेडी हो गया है। तो एंड में मैंने इसके ऊपर डाली है हरी मिर्चें, हरा धनिया, तो थोड़ा-सा करेंगे मिक्स और लगा देंगे दम पे। तो दम पे मैंने गरम मसाला भी डाला था ना, तो 5 मिनट मैंने दम लगाया है। तो अब सालन मैं निकाल लेती हूँ एक स्टील के बर्तन में, ये मैंने डोंगा उतारा था अंदर से। ये हमारी अम्मी के बर्तन है, इतने ज़बरदस्त स्टील के बर्तन है और इतने भारी बर्तन है, आजकल तो इस तरह के बर्तन आते भी नहीं है ना। तो स्टील के बर्तन में मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि अगर ठंडा भी हो जाए ना, तो डायरेक्ट जो है वो चूल्हे पे रख के ना तो सालन गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई धो ली थी और दोबारा चढ़ा ली है चूल्हे पे। तो अब बनाएंगे जी मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े। तो कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का ऑयल। इस दफ़ा हमारे घर में सरसों का ऑयल आया है पकोड़ों के लिए। पिछले रमज़ान में भी हमने मंगवाया था सरसों का ऑयल, उसमें पकोड़े बनाए थे ना। तो इस दफ़ा भी माशाल्लाह से हमारे घर में आया है सरसों का ऑयल फ्राइंग के लिए। तो वो मैंने थोड़ा पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि सरसों का ऑयल थोड़ा-सा पकाना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा कच्चा होता है ना, तो पकने से ये उसकी जो एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऑयल मेरा गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने दही में चटनी मिक्स कर ली है जो हमने बना के फ्रिज में रखी थी। तो तकरीबन 1 स्पून मैंने जो है वो 1 कटोरी दही में डाल के मैंने चटनी तैयार कर ली है। तो छोटी ने 7 खजूर शेक तैयार की है। जूसर में उसने 2 गिलास दूध डाला है और 5 खजूरें डाली और 5 ही बादाम डाल के उसने शेक तैयार करके रख दी है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे जो है पकोड़े तैयार हो रहे हैं, इतने मज़े के क्रिस्पी और इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना सरसों के ऑयल की। आपको पता है सरसों के ऑयल में खाना बने या फ्राइंग का काम हो तो बहुत ही मज़े की खुशबू आने लग जाती है ना, पूरे घर में अड़ोस पड़ोस में जो है वो फैल जाती है ना। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा पहला परागा जो है वो तैयार हो गया है। तो इसी तरह जो है वो मैं प्याज के सारे पकोड़े जो हैं वो तैयार कर लूँगी। तो छोटी जो है वो साथ में दूसरी चीज़ें जो है वो बरामदे में टेबल पे रख रही है, क्योंकि तकरीबन अफ्तारी में 20 मिनट रह गए हैं। तो हमारी कोशिश होती है ना कि 10 से 15 मिनट पहले ये चीज़ें रेडी हो जाएँ, ताकि आराम सुकून से बैठ के बंदा दुआ कर लेता है ना। तो यहाँ पे मेरे पकोड़े माशाल्लाह से फ्राई हो रहे हैं। हमारे घर में पकोड़े तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि सारा दिन तो रोज़ा होता है, फिर शाम को तली हुई चीज़ें खाना ना तो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो ख़ैर जब तक पकोड़े ना हो ना तो फिर अफ्तारी का मज़ा भी नहीं आता। मुझ समेत तो माशाल्लाह सबको पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए हमारे घर में फिर सरसों का ऑयल आ जाता है कि इसमें बनाएँ। तो इसमें जो है वो मज़े के बनते भी हैं, खुशबू भी अच्छी आती है और दूसरा इतना मुज़र सेहत भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी अपने पसंदीदा आलू के पकोड़े। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े तो हमारे बन रहे हैं। तब तक जो चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने देश परदेश से बहन भाई हमारी वीडियोस देखते हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और सबकी मुश्किलें आसान करें और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो हमारे इधर बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है ना, तो आपको शूँ शूँ की आवाज़ जो है वो वीडियो में से आ ही जाएगी। तो हमारी तरफ तो इतना ठंडा मौसम हो गया है ना, जैसे सर्दियाँ वापस आ गई हैं ना। तो माशाल्लाह से हमारा पहला रोज़ा भी बहुत अच्छा गुज़रा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि मौसम भी इतना अच्छा हो गया और पहला जो है रोज़ा हमारा बहुत अच्छा गुज़रा है। तो अल्लाह पाक बाकी के रोज़े भी अच्छे तरीके से रखने की, अच्छे तरीके से इबादत करने की हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे पकोड़े सारे फ्राई हो गए हैं, मिर्चों के भी फ्राई कर लिए थे। तो छोटी की फ़रमाइश आई है कि भई 3 जो है वो आपने शामी कबाब भी आपने फ्राई करने हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। तो तकरीबन टाइम थोड़ा रह गया था, मैंने तो ज़्यादा ज़्यादा सा अंडा लगाया है। मैंने कहा जल्दी-जल्दी जो है ये फ्राई हो जाएँ, तो मैं बरामदे में जाऊँ ना तो बैठते हैं फिर दुआ माँगते हैं ना। तो यहाँ पे हमने बरामदे में सारी
सारी लाइटिंग लगाई है चारों तरफ, टिम-टिम वाली इतने मज़े की लग रही हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब बैठते हैं, दुआ माँगते हैं। अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक के सदक़े सबकी मुश्किलें आसान करे, सबकी परेशानियाँ दूर करें और सबको रोज़े रखने की, इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिंपल सा दस्तरख़ान जो है वो तैयार हो गया है। और अभी जी इफ्तारी का टाइम हो चुका है। अभी जी रोज़ा इफ्तार करते हैं और अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें बेपनाह नेमतों से नवाज़ा है। तो माशाल्लाह से जी सारा कुछ बहुत ही अच्छा बना है। तो आपी ने पकौड़े जो हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनाए हैं। तो समोसे जो हैं वो हमने फ्राई नहीं किए, क्योंकि पहले ही इतने ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं, इतना ज़्यादा फिर हमसे खाने भी नहीं होता। तो इसलिए फिर थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमने फ्राई की हैं। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा रमज़ान पड़ा हुआ है, तो साथ-साथ इंशाल्लाह फिर बनाते जाएँगे। तो साथ में हमने थोड़ा-सा जी लाल शरबत बनाया है। भाई कह रहे थे कि लाल शरबत भी थोड़ा-सा बनाना है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से बन गया है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का रोज़ाना बहुत ही अच्छा गुज़रा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।